बिहार में इस साल कुछ महीनों बाद चुनाव है, लेकिन अमित शाह की चाणक्य नीति ने सियासी गर्मी अभी से बढ़ा दी है। 2 दिन के बिहार के दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री शाह ने न सिर्फ मिशन बिहार बल्कि इसे भेदने के लिए नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगाकर ये साफ कर दिया कि इस बार चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। दरअसल इस बार अमित शाह के बिहार आने से पहले एनडीए का एक धड़ा इस बात को लेकर असमंजस में था कि इस बार का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके पीछे कुछ कारण थे, क्योंकि पिछले विधानसभा में जेडीयू का घटता और भाजपा का बढ़ता ग्राफ कई सवाल खड़े कर रहा था। इसके अलावा नीतीश कुमार के अजीबोगरीब हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उनके रिटायरमेंट का समय है, उनकी उम्र उन पर हावी हो रही है। लेकिन जैसे ही अमित शाह पटना के बापू सभागार में पहुंचे, मंच पर आए और तुरंत ही नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मुहर लगा दी, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी अमित शाह को यह कहते हुए खुद के तटस्थ रहने की गारंटी दे दी कि चाहे जो हो जाए वो पाला नहीं बदलेंगे, पलटी नहीं मारेंगे। हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से अब हमको मुख्यमंत्री को बताया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया, तो हम ही लोग के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो वो सब संभव नहीं है। अब सब नीतीश कुमार 2 बार पाला बदल चुके हैं, लेकिन आगे क्या होगा, क्या वो पाला बदलेंगे या नहीं, ये सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। क्योंकि बिहार में भाजपा के लिए नीतीश न सिर्फ जरूरी हैं बल्कि मजबूरी भी है, क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि अगर उसने नीतीश कुमार को नजरअंदाज किया तो आरजेडी को सत्ता में आने का मौका मिल सकता है। इसलिए 2020 में 43 सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दिया गया, बल्कि इस बार बिना किसी शर्त के नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। वैसे भी बिहार में बिना गठबंधन के सत्ता की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन शाह की रणनीति बता रही है कि इस बार बीजेपी बिहार में नई रणनीति के तहत आरजेडी को टारगेट कर रही है। क्योंकि पटना हो या गोपालगंज, अमित शाह ने जब मंच से आरजेडी को टारगेट किया तो लालू और राबड़ी देवी का नाम लेकर किया। एक बार भी तेजस्वी यादव का नाम अमित शाह के मुंह से सुनाई नहीं पड़ा। 90 से 2005 तक हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये एक तरह की रणनीति भी है, ये बताने के लिए कि अगर बिहार में आरजेडी सत्ता में लौटी तो वो पुराना दौर लालू यादव वाला वापस आ जाएगा, जिसका जिक्र चुनाव दर चुनाव बीजेपी और जेडीयू करती रही है। क्या किया लालू यादव की सरकार ने? जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने। 24 नवंबर 2005 को हम यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले? आप यही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था। जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे, उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता था। मतलब एकदम साफ है, शाह ने अभी से तेजस्वी यादव के आगे लालू यादव के नाम की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब तेजस्वी इसे पार कर पाते हैं या इसके चक्रव्यूह में फंसते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल नीतीश कुमार ही दूल्हा होंगे, ये एनडीए की तरफ से इस बात का निर्णय ले लिया गया। अमित शाह ने इस पर खुद मुहर लगा दी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और आप देखते रहिए एबीपी लाइव।